असद प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। लगातार हम दिन भर आज टॉपर से जुड़ रहे हैं, उनका संघर्ष की कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं और आखिरी पड़ाव में हम एक खास मेहमान के साथ जुड़े हैं। खास मेहमान इसलिए क्योंकि आपने प्रखंड टॉपर देखा, आपने स्कूल टॉपर देखा। आज हमारे साथ जो अभी हैं वो है श्रेया सोनगरी जी, जो कि हैं स्टेट टॉपर, हमारे राज्य के टॉपर हैं। तो इनसे क्विक सेशन एक रहेगा हमारा, फटाफट एक पूछेंगे कुछ सवाल कि इन्होंने कैसे इसको एक्सेल किया और इनका क्या कुछ इनका परिवार का योगदान रहा, किस तरह ये इतनी नंबर ला पाई। आप हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। आप स्टेट के टॉपर बनी, हमारे जो ज़िला का आपने नाम रोशन किया। आपने इसे कैसे एक्सेल किया, इसको थोड़ा सा आप विस्तार में थोड़ा सा बताइएगा। तो सबसे पहले थैंक यू। ये मैंने इस साल स्टेट में मैट्रिक में फ़र्स्ट रैंक हासिल किया है। इसके लिए मुझे पहले तो बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। जो संघर्ष मैंने 10 क्लास के पहले ही दिन से शुरू कर दिया था। 10 क्लास के पहले ही दिन से मैंने मैट्रिक के लिए ज़ोरदार तैयारी करना शुरू कर दी थी। NCERT बुक का लाइन वाइज पढ़कर उसका हाईलाइट कर उसको एक नोट कॉपी में मैंने नोट डाउन किया, जो मुझे रिवीज़न के समय काफ़ी हेल्प पहुंचाया। मैं डेली 6 आवर्स पढ़ाई करती थी और एग्ज़ाम के समय मैंने बहुत अच्छा से रिवीज़न किया। एग्ज़ाम में अव्वल आने के लिए मैंने 2010 से जितने भी मैट्रिक के क्वेश्चंस थे उनका प्रैक्टिस किया। इस साल और पिछले साल का मॉडल सेट प्रैक्टिस किया और जिले द्वारा जो निकाला गया था सेट्स, मैंने उसका भी प्रैक्टिस किया। और इसका श्रेय जाता है मेरे माताजी पिताजी को और साथ ही स्कूल के टीचर्स को भी। जैसे कि एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जो 80s में लाते हैं परसेंटेज, वो भी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रह जाती है जिसकी वजह से वो 80s 85s में रह जाते हैं। आपने क्या एक्स्ट्रा किया था जिसकी वजह से आपने 98 हासिल किया? सबसे पहली बात तो है कि वो एग्ज़ाम के कुछ मंथ्स पहले से तैयारी करना शुरू करते हैं, जिसके कारण उनकी तैयारी तो पूरी हो जाती है मगर वो अपना बेस्ट एग्ज़ाम में दे नहीं पाते हैं। तो सबको पहले से ही तैयारी में जुट जाना चाहिए ताकि वो हर चीज़ का रेगुलरली और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सके और इसी के द्वारा वे परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करें तो आप बचपन से पढ़ाई में आप बहुत अच्छा रही हैं, या फिर आपको 8 या 9 में कुछ ऐसा स्पार्क मिला था जिसकी वजह से आपने इतनी मेहनत करना शुरू की और इसके बाद इतना मार्क्स आप ला पाएंगे? मैं बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी और 6 क्लास से टॉपर होती आ रही हूँ। जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको आप क्या रणनीति देना चाहेंगे? एक छोटा सा फार्मूला जिसके तहत वो भी आपके तरह एक्सेल कर पाएँ और आपसे मोटिवेट होकर अगले साल जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें वो अच्छा नंबर ला पाएँ। सबसे पहले तो सब्जेक्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स को डिटेल्स में पढ़ना चाहिए और मेहनत तो करते ही रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा है अब तक? आपने तो सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर लाया, लेकिन आपको कौन सा सब्जेक्ट में बहुत अच्छा रुचि होता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वाकई में? मैथमेटिक्स में जी। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे? मैथमेटिक्स को लेके आगे बढ़ना चाहेंगे या फिर क्या करना चाहती हैं? अभी तो हम इंटर साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, फिर हम मैथमेटिक्स को लेकर आगे की पढ़ाई पूरी करनी चाहते हैं। ये तो कुछ था बेसिक सवाल। अब आपको कुछ डिफरेंट 3 सवाल आपसे हम पूछेंगे, फटाफट आपसे उत्तर चाहेंगे। पहला बात तो ये कि जिस तरह आप गूगल में, अभी हर चीज़ गूगल में अवेलेबल है, आपको तुरंत चुटकियों में इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, आपको सिलेबस मिल जाता है, आपको आंसर्स मिल जाता है, लेकिन उस बीच डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है सोशल मीडिया में। उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकते हैं? जैसे गेमिंग कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं सोशल मीडिया में रील्स वगैरह देखना, इसको लेके आपने कैसे इसको अवॉइड किया? सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रंस पर गाइड देना चाहिए और माहौल ठीक होना चाहिए, और ये स्टूडेंट्स और बच्चों पर निर्भर करता है कि वे किस तरह से फ़ोन का यूज़ करेंगे, क्योंकि फ़ोन की बहुत ही अच्छे यूजेस हैं जो किसी को बहुत टॉप लेवल पर ले जा सकते हैं। आज और एक महत्वपूर्ण सवाल, आखिरी सवाल रहेगा मेरा। जिस तरह एजुकेशन नहीं करने का, बेहतर एजुकेशन नहीं प्राप्त करने का ग्लोरीफाई किया जा रहा है, जिस तरह जो आपका ड्रॉप आउट्स होते हैं, वो लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं और सोशल मीडिया में ये बता रहे हैं कि पढ़ाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, मार्क्स इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता,
और जैसे कि जैसे बात करें हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पढ़ा लिखा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है पढ़ाई लिखाई को लेके। ये कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन है उन छात्रों के लिए जो लोग पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई को लेके कुछ आगे करना चाहते हैं। उनको लेके आप क्या बोलना चाहें कि इस तरह की शब्दों से आप ध्यान ना दें? पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट है ही, वो सबको पता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए और लोगों को प्रैक्टिकल जो होता है वो समझ में आना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल रहे कि पढ़ाई को लेके जिस तरह जो ना पढ़ने वाले, जो लोग ड्रॉप आउट्स हैं, जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, वो लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि हम बिना पढ़ के भी एंटरप्रेन्योर बन गए, हम करोड़पति बन गए, हम नेता मंत्री बन गए। और जिस तरह से एक मैसेज फैल रहा है सोसाइटी में कि पढ़ाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि वो एक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलते जा रहा है, उसको लेके आप क्या बोलना चाहें कि पढ़ाई किस तरह ज़रूरी है जीवन का, आपका जीवन को एक घड़ा की तरह बनाने के लिए? पढ़ाई लिखाई नहीं करके लोग नेता मंत्री तो बन सकते हैं, मगर एजुकेटेड नहीं बन सकते। एजुकेटेड बनने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है और एक शिक्षित व्यक्ति ही एक शिक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। इसीलिए सबको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और एक आखिरी सवाल रहेगा, हालांकि मैंने आखिरी कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन एक सवाल मेरे अंदर में खल रहा है। 10th का होता है, 10th को इतना मायने नहीं रखा जाता जिस तरह बताया जा रहा है कि 10th डजेंट मैटर, लेकिन वो एक पटरी की तरह होता है जिसमें आपकी ज़िंदगी दौड़ती है। आप क्या सोचती हैं कि 10th कितना महत्वपूर्ण योगदान रखता है लाइफ के आपका पड़ाव को आगे चढ़ते रहने के लिए? मेरे लिए तो 10th बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर ये किसके लिए क्या है वो उन लोगों पर निर्भर करता है। मैं इस बारे में नहीं बता सकती। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे जुड़े रहिए। लगातार टॉपर से हम इंटरव्यू कर रहे हैं और जान रहे हैं उनकी संघर्ष की कहानी।